बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज ख़तरनाक और अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त अमलन कोई हुकूमत नहीं रही। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ खून के प्यासे लग रहे हैं। ऐसे मौके पर सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के बड़े केस की बड़ी समाअत पर भी कोई फैसला नहीं हो सका। अभी तक जज साहबान मुख्तलिफ पार्टियों के सुन रहे हैं, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। ऐसे में आपो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान की कि अदम एतमाद को में कामयाब कराने में अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये इल्ज़ाम सच्चा साबित होने लगा कि अमेरिका इस मौके पर रूस ने बयान दिया है कि अमेरिका ने रूस का दौरा करने पर इमरान खान को सज़ा दी, यानी कि रूस ने भी सेकंड कर दिया है कि अदम एतमाद के पीछे अपोजिशन की पुष्ट पनाही अमेरिका कर रहा है। नाज़रीन, ऐसी संगीन सूरत हाल पर आर्टिकल 5 का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है अपोजिशन को, तो इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। नाज़रीन, ऐसे में एक तरफ अदालत 3 दिन से कोई फ़ैसला नहीं कर पाई सुप्रीम कोर्ट में। अहम तरीन मुल्क के आला कानूनदान आर्गूमेंट कह रहे हैं, अपोजिशन वाले हुकूमत को आर्टिकल 6 का मुल्ज़म करार दे रहे हैं और अपोजिशन हुकूमत को और हुकूमत आर्टिकल 5 के लिए अपोजिशन को मुल्क गद्दार कह चुकी है। उसी बेद पर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने मंसूख किया था। इस मौके पर अपोजिशन पर भी मैदान में आ गई। कहा जा रहा था कि पहले अपोजिशन डिफेंसिव है और इलेक्शन में जाएंगी। अब आर्मी चीफ और DG आई है, इसी से अपोजिशन के गद्दारी के खिलाफ सबूत लाने के शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मुतालबा कर दिया। ऐसा लगता है कि ये सारे सबूत जो अमेरिकन सफारतकार ने पाकिस्तानी सफारतकार को तलब करके धमकियां दी थी, ये ऐसा पंडोरा बक्स खोलेगा कि जो मुल्क में अमूमन अदालतों में नज़र नहीं आते, अगर अदालतों ने उन्हें बना लिया तो सिर्फ मुल्क में कोई तीसरी रास्ता का होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज सेक्रेटरी खारजा को तलब किया और जो उन्होंने आर्टिकल 5 अपोजिशन पर लगाया है उसके मंदरजा ज़ात पर उनके साथ मशावरत की। और वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है कि अपोजिशन जमातें अमेरिका की पुष्ट पनाही पर हमारे खिलाफ अदम एतमाद ला रही है और ख़रीदो फरोख्त कर रही है। इस पर अपोजिशन की तड़प भी अमेरिका के हक़ में आ गई। अपोजिशन के तमाम लीडर ख्वाजा आसफ, शहबाज शरीफ और दीगर अमेरिका की हमायत में ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के नहीं अमेरिका के सियासतदान है और आइंदा उन्होंने इलेक्शन अमेरिका से लड़ना है और वो अमेरिका को एक दुनिया का मासूम तरीन मुल्क करार देने पर तैयार हैं, जबकि वज़ीर आज़म उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की हुआ है और पूरी हुकूमत अवाम को 22 करोड़ अवाम को वज़ीर आज़म और उनकी जमात ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि सारी की सारी अपोजिशन 199 बंदे 100 आर्टिकल 5 के मुल्ज़म है, यानी कि गद्दारी के इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हुकूमत का ये इल्ज़ाम मुबैना तौर पर अगर सच मान लिया जाए तो फिर गैर जानिबदार हल्के कहते हैं हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्या किसी भी मुल्क दुश्मन के आलाकार बन के मुल्क का सियासी निज़ाम की बसात लपेटने वालों को आइंदा इलेक्शन में लड़ने दिया जा सकता है, जबकि अपोजिशन कहती है कि हम बेगुनाह हैं, हुकूमत हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। और ये गंभीर सूरत हाल का हल आज इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट से भी नज़र आता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने पूरी पाकिस्तानी अवाम को नामालूम वजूहात की बिना पर एहतजाज की कॉल दे दी और कहा है इलेक्शन की तैयारी करो। और अब अपोजिशन कहती है इलेक्शन जाए भाड़ में, पहले साबित करें अगर हम आर्टिकल 5 के मुल्ज़म है, यानी कि मुल्क दुश्मन है, पैसे लेके किए हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में इतने लोगों को फांसी की सज़ा देना या बगावत का मुकदमा दर्ज करना से पाकिस्तान का निज़ाम ठप होकर रह जाएगा। नाज़रीन, आज मास्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने रूस का दौरा मंसूख न करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को सज़ा दी, साजिश की और उसके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन जमातों को फंडिंग की और उसके साथ साजिश की। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में वाशगाब लफ्ज़ों में कहा कि अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने
फरवरी में रूस का दौरा मनसूख करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पर ज़बरदस्त दबाव डाला और अमेरिका दीगर मुल्कों को, कमज़ोर मुल्कों को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका की ग़ुलामी करने से इनकार कर दिया और दौरा रूस के दरमियान अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लेव ने भी वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को, जो इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहा है आर्टिकल 5 का, उसके रूस के वज़ीर ख़ारजा भी तस्दीक कर रहे हैं कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके दौरा फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया, जिसे रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान ने कहा वो एक आज़ाद मुल्क है और अपने मुल्की मुफाद में फ़ैसला करेगा। ऐसे मौके पर रूस के वज़ीर ख़ारजा का बयान यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान को तक़वियत और सच्चा साबित करने की कोशिश है। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम सच है और अपोजिशन आर्टिकल 5 की मरतकब ठहरी है तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने वालों के ख़िलाफ़ भी आर्टिकल 6 लग सकता है और मुल्क में ये सूरत हाल संगीन की हालात की तरफ जा रही है। दूसरी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के बाद पैदा सूरत हाल से वाज़ेह है कि अमेरिका ने बात ना मानने पर नाफरमान वज़ीर आज़म को ग़ुलामी से निकलने पर इमरान खान को सज़ा देने का फ़ैसला किया और वज़ीर आज़म की अपनी जमात का एक भारी ग्रुप को अचानक अपोजिशन में चला गया। इसके ताने बाने अमेरिकी साजिशें मिलते हैं, ये रशियन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक है। और पार्लियामान में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई, जिसका असल मकसद था वज़ीर आज़म को ये सज़ा देना कि उसने अमेरिका की ग़ुलामी कबूल क्यों नहीं की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ये अमेरिका की जानिब से आज़ाद रियासत के मामलात में अपने खुद गर्ज़ाना मकासद हासिल करने के लिए शर्मनाक मुदाहलत है, जिसे रूस किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और अमेरिका को अब माजी में दीगर ममालिक को ग़ुलाम बनाने की रविश को तर्क कर देना चाहिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, सेक्रेटरी ख़ारजा को तलब किया और उनसे कहा कि हमने ये जिन अपोजिशन के लोगों को अदम एतमाद में आर्टिकल 5 लगाया है तो उस पर कानूनी पहलू और मंदरजात पर गौर किया और उन्होंने कहा कि इन पर आर्टिकल 5 लगता है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मशावरत शुरू कर दी गई है। ताहम इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा। उसके बाद वज़ीर आज़म फ़ैसला करेंगे कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें अदम एतमाद के पीछे अमेरिका का हाथ है और उसका एक लेटर भी पाकिस्तानी सफारतखाने का मौजूद है और उसको अपोजिशन से लिंक किया जा रहा है, तो क्या आर्टिकल 5 के इतनी बड़ी तमाम सियासी जमातों पर लगा कर मुल्की सियासत के निज़ाम को ख़त्म करने के मुतरादिफ तो नहीं होगा। दूसरी तरफ गैर जानिबदार हलके कह रहे हैं कि अगर इल्ज़ाम सच्चा है तो आर्टिकल 5 लगा के इन सब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाया जाए। अगर हुकूमत ने इल्ज़ाम झूठा लगाया और आर्टिकल 5 के सबूत फराहम नहीं करते जो इल्ज़ामत लगाया तो इनके ख़िलाफ़ लगाया जाए। अब दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे को गद्दार और झूठे इल्ज़ाम फरोश और मुल्क दुश्मन तक कह रहे हैं, जो किसी भी तरफ से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए ख़तरनाक रास्ता है, जिसका अंजाम खौफनाक हो सकता है। नाज़रीन, दूसरे मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने जब पार्लियामानी सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाया तो अपोजिशन को दावत दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, हमने बार बार इन्हें अपोजिशन जमातों को, पार्लियामानी अपोजिशन लीडर उस वक़्त के शहबाज शरीफ को कहा पार्लियामानी सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में आए और तमाम सबूत देखे और वो उस वक़्त नहीं आए, उन्हें पता था कि वो कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले अपोजिशन जो फवाद चौधरी के मुताबिक अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करती है और गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत गिराती है, अरबों रुपए दे के ख़रीदो फरोख्त करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं 10 से 15 अरब हो तो अमेरिका की पुश्तपनाही हो तो जो मर्जी साथ करा दे, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या वज़ीर आज़म साहब आप कहते हैं कि मैं ग़ुलामी की तकदीर नहीं करूँगा? आप तो कहते थे IMF के पास भी नहीं जाऊँगा, खुदकशी कर लूँगा, मगर आप IMF के पास गए। मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताना पड़ेगी। आप कहते थे बिजली पेट्रोल गैस की कीमत महंगी हो तो आपका वज़ीर आज़म चोर डाकू है, या आप कहते थे खुदा ना खास्ता मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, लेकिन आपने कीमतें भी बारहा बढ़ाई। आप कहते थे 2 नहीं 1 कानून होगा, लेकिन एक कानून की लातेदाद शक्लें बना दी गई।
अब एक आइन है जिसकी तशरीह अपोजिशन अपनी मर्जी से कर रही है, हुकूमत अपनी मर्जी से कर रही है, कोई तीसरा कर रहा है। ऐसा लगता है कि आइन के साथ खिलवाड़ सारे ही कर रहे हैं और हर कोई आइन की तशरीह अपनी मर्जी से और मतलब निकाल रहा है। लगता है कि आइन इस वक्त लावारस है जिसे हर कोई फुटबॉल की तरह किक मार के अपनी मर्जी के रास्ते का निशाना ले रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आजकल सख्त परेशान है कि चौधरी सरवर और उनके साबक गवर्नर पंजाब और उनके सीनियर वज़ीर जंगीर तरीन ने अलीम खान ने संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाया। और इसके अलावा इमरान खान के सबसे करीब रहने वाली शख्सियत अन करीब होश रुबा इंकशाफत करेगा जिसे नेशनल टीवी भी नहीं चला सकेगा। अभी तक की खबर ये है। और अब इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि जो इमरान खान के करीब तरीन शख्स रहा था, बहुत करीब, वो किसी भी सूरत अब मीडिया के सामने राज अफशा ना करे। अगर वो राज अफशा करता है तो उस राज के बारे में जो ख़बरें आ रही हैं उसको नेशनल टीवी में चलाना भी मुश्किल होगा। नाज़रीन, दूसरे इस हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे की किरदार कुशी और एक दूसरे पर इल्ज़ामत सियासी इख्तलाफ की बजाय अब एक दूसरे को गद्दारी का NOC देने लग पड़े हैं, मुहिब वतन और मुल्क दुश्मन करार दे चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैतमी फ़ैसला नहीं करी जिसकी वजह से दुश्मनी और इख्तलाफत बढ़ते जा रहे हैं। और अब खुल के इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत और PTI की अमेरिका की ग़ुलामी के लिए उनके हक़ में दलाइल देने लग पड़े हैं कि अमेरिका के बगैर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। हम अमेरिका, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान दे के गलत किया है। नाज़रीन, तमाम ममालिक से दोस्ती के ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन किसी भी गैर मुल्क को पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत, चाहे अमेरिका सुपर पावर, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत है या किसी और जमात की, उसको तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वरना ये गुलाम, आप गुलाम रहोगे। लेकिन इमरान खान साहब, आप कहते थे IMF के पास नहीं जाऊँगा और स्टेट बैंक का IMF की शराइत में बंद दिया। क्या वो ग़ुलामी जायज़ है? और ये ग़ुलामी गलत है। अब हुकूमत और अपोजिशन ग़ुलामी के मतलब भी अपनी अपनी मर्ज़ी से निकाल रहे हैं और जो सियासी जमातें हैं उनके वर्कर पाकिस्तान होने की बजाय खुद इमरान खान के वर्कर इमरान खान को डिफेंड करने के लिए खुलकर मैदान में आ चुके हैं और अपोजिशन के वर्कर और कारकुन इमरान खान अपोजिशन को डिफेंड करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन मुल्क की सलामती और मुल्क की इज़्ज़त वक़ार ऐसे लगता है पीछे रह चुका है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DG ISI से मुतालबा किया है कि अगर अपोजिशन गद्दारी के सबूत हैं तो कौम और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए जाए। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कुमर जवेद, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुतालबा किया, अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत कौम और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएं, लेकिन अगर हमने जुर्म नहीं किया तो तरीके अदम एतमाद के लिए कोई गैर मुल्की वसाइल इस्तेमाल नहीं किए तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये अपोजिशन शहबाज शरीफ जो अपोजिशन के वज़ीर आज़म का मीदान शहबाज शरीफ ने अदालत उज़्मा से मुतालबा किया कि वो जायज़ा लें और फोरम बना दें कि वादिया हो जाए कि क्या हमने 3.5 साल से पहले और पहले दिन से हुकूमत के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया, लेकिन फिर तरीके अदम एतमाद के बाद गद्दारी के नारे लग गए। वक्त आ गया है कि आर्मी चीफ बताएं कि कौमी सलामती मीटिंग में जो मिनट्स पास हुए थे, अगर इसमें बैरूनी साजिश में अपोजिशन का किरदार है तो इसे सामने लाएं। क्या उन्होंने मीटिंग मिनट्स में दस्तखत किए और देखे थे जिसे महकमे ने भी मिनट्स बनाए? क्या इनकी मंजूरी दी गई थी? नाज़रीन, एक तरफ तो शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद अमेरिका की सफाइयाँ इस तरह दे रहे हैं कि जैसे अल्लाह की नाराज़गी से अजाब नहीं आएगा, अमेरिका की नाराज़गी से आ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे एक बात सिर्फ पूछता हूँ, जब मुशर्रफ दौर में नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई तो क्या सऊदी अरब ने आके नहीं बचाया आपको? क्या सऊदी अरब डील करके आप मुजरम थे, आपको ले नहीं गया? ये नाज़रीन सच बात है कि हमेशा ताकतवर मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, लेकिन ये ताकतवर माफिया इतना मजबूत होता है कि अपने ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होता। ये वक्त आ गया है कि अवाम सड़कों पर निकले खुद और कहे कि अगर आर्टिकल 5 यानी कि अपोजिशन ने वाकई ही
गद्दारी की है, मीर जाफरी की है, गैर मुल्की ताकतों पर अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान का मंतबा किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हुकूमत ने इल्ज़ाम गलत लगाया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत मुल्क में दुश्मनी का बोझ बोल रही है। जो मुसलमान एक दूसरे का भाई था सर काटने में आ रहा है। अब इसका फैसला इलेक्शन नहीं, पहले होना चाहिए मुल्क दुश्मन कौन है और मुल्क दोस्त कौन है। किसी के एक इल्ज़ाम पर हम किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कह सकते। सारी सूरत हाल रखी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकी। दोनों हुकूमत और अपोजिशन के वकला अपनी अपनी मर्जी की आइन की तशरीह कर रहे हैं। ताहम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, कब करेगी? जब पानी पुलों से निकल जाएगा या बर वक्त करके मुल्क को तसादम से बचाएगी। इसका इंतज़ार आप भी करें, हम भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।